our today's topic is receipt. Okay, receipt can be classified into two categories, capital receipt and revenue receipt. Okay, now सबसे पहले receipt क्या है उसकी definition देखते हैं. तो money is received due to consequences of the transaction is known as receipt. मतलब अगर कोई भी तरह से आपको पास पैसा आता है, कोई भी तरह से आपके पास कैश आता है, कोई भी तरीके से आपके पास मनी आता है, any reason, then it is a receipt. Okay? मतलब कोई भी तरीके से आपको पैसा आ रहा है तो then it is a receipt. आपको कोई पैसा दे जा रहा है, receipt. See, हमें फीस मिल रही है, then it is a receipt. ठीक है? तो if we are receiving money due to any reason, due to any transaction is known as receipt. ठीक है? अब receipt में दो कैटेगरी है, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट. ओके, अब कैपिटल रिसीट की बात करें तो कैपिटल रिसीट में भी सेम बेसिक जो डेफिनेशन है वो सेम रहेगी कि दोनों में पैसे मिल रहे हैं, मनी इज रिसीव्ड, कैश इज रिसीव्ड, राइट. दोनों में आपका जो डेफिनेशन है वो सिमिलर रहेगी कि मनी इज रिसीव्ड, लेकिन दोनों में जो सब डेफिनेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी. उसमें यह है कि नॉट रेगुलर और ये है रेगुलर. मतलब अगर इफ यू आर रिसीविंग अ मनी रेगुलर, नॉट रेगुलर, देन इट इज अ कैपिटल रिसीट. इफ यू आर रिसीविंग अ मनी रेगुलरली देन इट इज अ रेवेन्यू रिसीट. सिंपल. ओके, सो अगर आपको पैसे रेगुलर नहीं मिल रहे हैं देन इट इज अ कैपिटल रिसीट. मतलब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से आपको रेगुलर पेमेंट नहीं मिल रहा है, रेगुलर पैसे नहीं आ रहे हैं, देन इट इज अ कैपिटल रिसीट. ठीक है? मतलब ये कभी कभी होता है, राइट. ओके, कभी कभी. ओके, अब बात करें तो कभी कभी में क्या होता है, तो सेल ऑफ फिक्स्ड असेट. फिक्स्ड असेट में क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर. ठीक है? अब वो हम लोग ऐसे तो नहीं बेचते रहते, साल में 2 बार शॉप चेंज कर दी, मतलब बिल्डिंग बेच दी, साल में 2 बार फर्नीचर चेंज कर लिया. नो, वो कब होता है, कभी कभी होता है, 5 साल 6 साल में एक बार होता है. मतलब ये ऐसे ट्रांजैक्शंस है जिनका पेमेंट आपको रेगुलर नहीं मिलता है. मतलब जिनके पास से पैसा आपको रेगुलर इनकम नहीं होती है, मतलब जिसके पास से रेगुलर आपको पैसे नहीं आते हैं, देन इट इज अ कैपिटल रिसीट. ओके, तो सेल ऑफ फिक्स्ड असेट. मतलब अब क्या करेंगे, असेट फिक्स्ड असेट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, वो आप बार बार तो चेंज नहीं करोगे, बार बार उसको पैसे देके आप चेंज नहीं करोगे, पैसे नहीं मांगोगे, पैसे नहीं लोगे. ओके, तो उसको सेल नहीं करोगे, तो ये होता है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट. वो कभी कभी होता है, तो उससे जो पैसे आएंगे, पैसे तो आएंगे, पैसे आएंगे मतलब रिसिप्ट है. ओके, लेकिन वो कभी कभी आते हैं, देन इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट. ओके, अब इसी तरह रिसिप्ट ऑफ लोन. अब लोन की बात करें तो आप हर बार ऐसे ही तो लोन नहीं लेते रहते हो. ठीक है? कभी कभी लोन लोगे. अच्छा, लोन लोगे तो पैसे तो आएंगे, मनी इज रिसीव्ड. ओके, इफ मनी इज रिसीव्ड देन इट इज अ रिसिप्ट, एंड इफ मनी इज रिसीव्ड नॉट रेगुलर देन इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट. ओके, तो यहाँ जो लोन से आपको पैसा मिल रहा है वो कभी कभी मिलेगा. ऐसा थोड़ी है कि हर 2-4 दिन में, हर 2-4 महीने आप लोन ले रहे हो. ठीक है? You are procuring a loan 2-3 years, after 2-3 years, 4-5 years, या तो कभी नहीं मिलोगे, राइट. तो अगर लोन आपको ऐसे ही नहीं ले रहे हो, कभी कभी ले रहे हो, then it is a capital receipt. Okay, so sale of fixed asset and receipt of loan, it is known as capital receipt. याद रखिए कि ये चीज कभी कभी होती है which is not regular. If money is received then it is a receipt. Okay, but money is received but not regular, मतलब पैसे तो मिल रहे लेकिन रेगुलर नहीं मिल रहे, then it is a capital receipt, जो कभी कभी ही होता है. ये ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो कभी कभी ही होते हैं, तो it is known as capital receipt. Okay, now बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट की. तो the money which is received regularly, मतलब हर बार आपको पेमेंट मिल ही जाता है, हर बार आपको कैश मिल ही जाता है और रेगुलरली मिलता है, then it is known as revenue receipt. जैसे रेंट. तो मान लो कि आपकी शॉप आपने दूसरे किसी को रेंट पे दी है, तो हर मंथ आपको पेमेंट आता रहेगा, तो इट इज अ रेवेन्यू रिसीट. ओके,
दूसरा बात करते हैं, तो आप सेल, आपका मोबाइल का बिजनेस है तो आप हर 2-3 दिन में मोबाइल सेल होगा ही और आपको पेमेंट आएगी, आपको पैसे आएंगे। इट इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसीव। मतलब रेवेन्यू रिसीव मतलब जो रेगुलरली आपको मिलता रहता है। रेगुलरली मतलब ऐसा नहीं कि रोज ही मिलेगा या तो मंथली ही मिलेगा, मतलब जो होता रहता है बिजनेस में, ठीक है। और है कमीशन, तो आप अगर कमीशन पे काम कर रहे हो तो आपको कमीशन मिलता रहेगा बिजनेस में, ठीक है। तो इट इज अ रेवेन्यू रिसीव। रेवेन्यू रिसीव मतलब क्या होता है कि आपको रेगुलरली पैसे मिलेंगे। मनी इज रिसीव्ड रेगुलरली। सी बोथ डेफिनेशन में मनी इज रिसीव्ड इज कंपल्सरी बिकॉज ऑफ दैट बेसिक डेफिनेशन ऑफ द रिसीट इज मनी इज रिसीव्ड, right? If money is received not regular, then it is a capital receipt. If money is received regular, then it is a revenue receipt. Okay? So if money is received regularly, then it is known as revenue receipt. Now, income from sale of goods. तो आपने गुड्स बेचे, मीन्स जिस चीज में आपका बिजनेस है वो चीज तो आप वो चीज आप बेचते रहोगे, वो गुड्स है आपके लिए और उसको आप सोल्ड करते ही रहोगे। अगर आप उसको सोल्ड करते रहोगे, राइट, तो उसके पास से आपको रेगुलर पेमेंट मिलता ही रहेगा, पैसा मिलता ही रहेगा, कैश मिलता ही रहेगा, देन इट इज अ रेवेन्यू रिसीव। अब इसी तरह इनकम फ्रॉम कमीशन, आप कमीशन का काम है आपका तो आपको कमीशन मिलता ही रहेगा। ऐसा तो थोड़ी है कि कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। हर 2-3 महीने तो एक बार तो मिलेगा ही ना, मतलब ये मिलता ही रहेगा। जबकि इसमें क्या है 3 साल 4 साल में एक बार होता है, ठीक है, जो रेगुलर नहीं होता है। देन रेंट, रेंट तो आपको हर मंथ मिलता रहेगा, राइट, तो इट इज ऑल रेवेन्यू रिसीव। ओके। देन डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब यहां आपको डिस्काउंट भी मिलता रहेगा। आप बिजनेस कर रहे हो तो मान लो कि आपने मोबाइल खरीदा तो आपको डिस्काउंट पे मोबाइल आपने बहुत सारे मोबाइल्स खरीदे हैं एक साथ, तो डिस्काउंट पे मिलेगा आपको मोबाइल, देन इट इज अ वो भी इनकम हुई। डिस्काउंट आपको मिलता रहेगा रेगुलर, जैसे जैसे आप परचेस हर जितनी बार आप परचेस करोगे उतनी बार आपको डिस्काउंट मिलेगा ही। तो जितनी बार आपको डिस्काउंट मिलेगा तो रेगुलर हो गया, देन इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। ओके, सो याद रखिए कैपिटल मतलब नॉट रेगुलर, रेवेन्यू मतलब रेगुलर। ओके, सो रिसीट के दो कैटेगरी हुई, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट इज नॉट रेगुलर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिसीट ऑफ लोन। ओके, now receipt, the money is received regularly, then it is known as revenue receipt। income of the sale of goods and income of commission, rent and discount। मतलब ये ऐसे पैसे हैं जो आपको रेगुलर मिलेंगे, ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जो रेगुलर नहीं होंगे, ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जो रेगुलर होंगे। तो ये था आपका रिसीट, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। नाउ पेमेंट, पेमेंट मतलब आपको पता ही मनी इज पेड ड्यू टू ट्रांजैक्शंस, मतलब ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इफ मनी इज पेड देन इट इज नोन एज पेमेंट। सिंपल है, कोई भी रीजन से आप पैसे दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, देन इट इज अ पेमेंट। इफ यू आर पेइंग द मनी देन इट इज नोन एज पेमेंट। ओके, आपने बोलते स्कूल फीस स्कूल फीस का पेमेंट किया, राइट। पेमेंट मतलब पैसे देना, पैसे पे करना, कैश देना, राइट। तो पेमेंट का तो सिंपल है डेफिनेशन, वो तो समझ में आ ही गया होगा। ओके, देन अब पेमेंट, तो अब ये जो पेमेंट है उसको हम एक्सपेंस भी बोल सकते हैं और दो कैटेगरी है उसकी। पेमेंट को हम एक्सपेंस भी बोल सकते हैं बिकॉज एक्सपेंस में ही पेमेंट करना होता है, लेकिन उसकी दो कैटेगरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ही है, कैपिटल है नॉट रेगुलर, रेवेन्यू है रेगुलर। मतलब इफ मनी इज पेड नॉट रेगुलर देन इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफ मनी इज पेड रेगुलर देन इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। अब फिक्स्ड असेट में क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, राइट, मशीनरी एक्सेट्रा। मतलब अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, शॉप है, वो आप हर 2-4 महीने या हर 1-8 साल में तो परचेज नहीं करोगे, कभी कभी ही परचेज करोगे आप, तो रेगुलर नहीं है, मतलब उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा, लेकिन वो पेमेंट भी रेगुलर नहीं है। जैसे फर्नीचर, तो फर्नीचर आप परचेज करोगे कब, जब आपको जरूरत होगी तब, और फर्नीचर के बिजनेस में जरूरत कब होगी, कभी कभी, राइट। तो
फर्नीचर पेमेंट इट इज अ परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। अगर आप फर्नीचर का पेमेंट कर रहे हो और जो असेट है आपके लिए, देन इट इज नॉट रेगुलर, देन इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो बेसिकली बात यह है कि अगर हम कोई भी चीज परचेज करते हैं जो फिक्स्ड असेट है, फिक्स्ड असेट मींस नॉन करंट असेट, मतलब ऐसे असेट जो कभी कभी हम परचेज करते हैं और उसका पेमेंट करने को आए, देन इट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? सो परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे वहां सेल ऑफ फिक्स्ड असेट था, यहां परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वहां मनी रिसीव्ड था, यहां मनी इज पेड है। बाकी कैपिटल का मतलब वही है, इफ मनी इज पेड नॉट रेगुलर देन इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, if money is paid regular then it is a revenue expenditure. Okay, so money is paid not regular then it is a capital expenditure, and example is purchase of fixed asset. और कैपिटल रिसीट का एग्जांपल क्या था? सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। अब एक्सपेंडिचर की बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस मनी इज पेड रेगुलर देन इट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसा पेमेंट जो आपको रेगुलरली करना ही पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल इज परचेज ऑफ गुड्स। ऑफ कोर्स अगर आपकी मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल आप खरीदते ही रहोगे, राइट? बिकॉज मोबाइल आपके लिए क्या है? गुड्स है। तो मोबाइल अगर आपके लिए गुड्स है तो आप खरीदते ही रहोगे, देन इट इज नोन एज परचेज ऑफ गुड्स। और वो खरीदते ही रहोगे, रेगुलरली पेमेंट करते रहोगे, खरीदोगे तो पेमेंट करोगे, तो रेगुलरली अगर पेमेंट होता है देन इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, देन अनदर एग्जांपल इज पेमेंट ऑफ सैलरी। सैलरी आपको मंथली आपके वर्कर्स को देनी ही है। देन पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस मतलब मजदूरी, मजदूर को मजदूरी देना, राइट? तो मजदूरी मतलब वेजेस। तो अगर हम पेमेंट लेबर्स को कर रहे हैं, लेबर्स को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी रेगुलर ही होगा। हर 2-4 दिन में हमारा काम होगा ही कि हमारे गुड्स उठा के यहाँ से वहां रखे, वहां से यहाँ रखे। अगर हमारी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में तो रोज मजदूर काम करेंगे, रोज लेबरर्स काम करेंगे, और रोज का रोज पेमेंट होगा, तो वो रेगुलर पेमेंट होगा, तो वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा टेलीफोन एक्सपेंस, राइट? आपको मंथली या तो बाई मंथली, एक मंथ में या तो 2 मंथ में आपको बिल तो आएगा। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आएगा और उसका पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। तो जो पेमेंट आप रेगुलर कर रहे हो वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो पेमेंट आप रेगुलर नहीं कर रहे हो वो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ दूसरा एक है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, जो जैसे बात हुई थी कि ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो रेगुलर हम लोग करते हैं। जैसे पता है हर साल में पैम्फलेट प्रिंट करके हम सेल करते हैं, पैम्फलेट फिल करके हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी हमारा एक्सपेंडिचर हो। और वो कैसा हर साल हम करते हैं। मतलब ये छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस होंगे ना, द एडवर्टाइज एक्सपेंस उस अमाउंट इज स्मॉल। अगर छोटे छोटे एक्सपेंडिचर हम एडवर्टाइजमेंट के होंगे जो रेगुलर करेंगे तो उसको बोलेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब पेमेंट इफ द मनी इज पेड व्हिच इज रेगुलर देन इट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल्स इज परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स को हम परचेस करते रहेंगे, बार बार परचेस करते रहेंगे, बिकॉज वो चीज हमारे लिए गुड्स है और उसको हमें बार बार सेल करना है। तो बार बार सेल करने के लिए हमें बार बार परचेस करना पड़ेगा, और बार बार परचेस करेंगे तो बार बार पेमेंट भी करेंगे, राइट? देन पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, ये सब ऐसा एक्सपेंडिचर है जो रेगुलरली मंथली या तो 2 मंथ में आपको एक बार तो पेमेंट करना ही है। तो दिस इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो मनी इज पेड बट इट इज नॉट रेगुलर। मतलब जो मनी पेड है लेकिन वो रेगुलरली पे नहीं किया जाता है, देन इट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल इज परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। अब फिक्स्ड असेट है वो हम बार बार तो लेते नहीं रहेंगे, फ्रीक्वेंटली नहीं लेंगे। मतलब मनी इज पेड बट नॉट फ्रीक्वेंटली। मनी है, पे कर रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं है, बार बार नहीं कर रहे, तुरंत नहीं कर रहे। तो उसका एग्जांपल है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। हम फिक्स्ड असेट है, फर्नीचर है, मोबाइल है, सॉरी एसी है, ट्यूबलाइट है, फैन है, ये सब चीजें ऐसी है जो हम लोग बार बार नहीं करेंगे, ठीक है? बार बार उसको परचेज नहीं करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, एक बार डाल दी, एक बार परचेज कर ली, तो वो 3 साल 4 साल 5 साल बाद हम वापस पेमेंट करेंगे। मतलब ये ऐसा पेमेंट है जो हमें रेगुलर नहीं करना है, देन इट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये था आपका एक्सपेंस का बाइफर्केशन, capital expenditure and revenue expenditure. Okay, that's it. Thank you and have a nice day.